बंधुओं, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज का कथा भगवान कृष्ण का बाल लीला। बंधुओं, आप जितना शांति का सहयोग देंगे उतना ही कथा में आनंद आएगा। कुछ श्रोता बंधु ने कहा, महाराज जी, श्री राम जी बड़े हैं या श्री कृष्ण जी? क्योंकि कहीं कहीं ऐसे वार्तालाप हुआ करता है। तो आज मैं श्री राम एवं श्री कृष्ण के बारे में कुछ कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बाल लीला प्रसंग सुनाऊंगा। भगवान श्री राम के चरित्र में और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में बहुत अंतर है। क्या अंतर? राम जी ने जो चरित्र किया है उसके विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान का पूरा चरित्र देख डालो। श्रीमद् भागवत महापुराण में या और पुराणों में आप देखिए कितना अंतर है। भगवान राम दिन के 12 बजे पैदा हुए तो भगवान कृष्ण रात 12 बजे पैदा हुए। दोनों में अंतर। राम जी 4 भाई तो कृष्ण भगवान 8 भाई। भगवान राम अपने चारों भाइयों में बड़े थे तो कृष्ण जी अपने 8 भाइयों में छोटे थे। अंतर हुआ कि नहीं? श्री राम जी ने एक विवाह किया तो श्री कृष्ण जी ने कई विवाह किया। इसमें भी अंतर हो गया। भगवान राम के एक माता पिता तो भगवान कृष्ण के 2 माता पिता। कैसे कि रात्रि में देवकी माता और वसुदेव पिता तो दिन के यशोदा जी माता और नंद बाबा पिता हुए। इसलिए भगवान को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन कहा जाता है। और देखिए कि रामा अवतार में राम जी बड़े थे और शेषा अवतार लक्ष्मण जी छोटे थे। और इधर कृष्ण अवतार में कृष्ण जी छोटे थे और शेषा अवतार लक्ष्मण जी बलराम रूप में बड़े थे। रामा अवतार में राम जी की नगरी अयोध्या में और राम जी के शत्रु रावण का नगरी समुद्र में, स्वर्णमयी यानी सोने का। और वही कृष्णा अवतार द्वापर युग में भगवान का शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में, भगवान की नगरी समुद्र में। जैसे लंका स्वर्णमयी यानी सोने का, वैसे द्वारिकापुरी स्वर्णमयी। और बताया गया कि रामा अवतार में रावण सीता का अपहरण किया तो इधर कृष्ण अवतार में वही रावण शिशुपाल बना। तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। भगवान ने कहा कि त्रेता युग में तुम हमारे पत्नी का अपहरण किया था तो द्वापर युग में हम तुम्हारे पत्नी का अपहरण कर लिया। अंतर हुआ। त्रेता युग में जब राम जी पैदा हुए तब रोए। बोलो, रोए कि नहीं? रोए। सुने बचन सुजाना रोदन उठाना, हुए बालक सुर भूपा। सुने बचन सुजाना रोदन उठाना, हुए बालक सुर भूपा।
हमारे राम जी रो रहे हैं और माता पिता हंस रहे हैं, क्योंकि बड़े सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने मानस में दर्शाया है। कैसे कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। इतना प्रसन्न हुए कि परमानंद पूरी मन राजा, परम आनंद में परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजाओ हो बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ हो बाजा। क्या भाव है। राम जी ने कहा कि हम रो रहे हैं और माता पिता हंस रहे हैं। राम ने कहा कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम हंसेंगे, आप लोग रोएंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। देवकी वसुदेव रो रहे हैं और गोविंद हमारे हंसते हंसते हुए गोकुल जा रहे हैं। श्री राम जी का जब अवतार हुआ तब भगवान अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रातः समय उठे कै रघुनाथा, मातो पिता गोरो नाम हिमा था। प्रातः समय उठे कै रघुनाथा, मातो पिता गोरो नाम हिमा था। और यही नहीं, राम जी और क्या करते हैं कि आयुष मांगे करहि पुर काजा, देखे चरे तो हर से मन राजा। क्या भाव है। कहने का भाव है कि श्री राम जी माता पिता का आज्ञा मानते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ तब 4 हाथ था, यानी चतुर्भुज रूप में। और जब ऐसा मां कौशल्या ने देखा तो कैसे प्रकट होते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीनु दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या माँ देख रही हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। 4 हाथ वाले। तब मैया ने कहा कि लल्ला पहले ये बताओ, पुत्र बन के आए हो या बाप। भगवान ने कहा मैया क्या करूं। मैया ने कहा जो 4 हाथ है 2 हाथ कम कर दो। भगवान ने 2 हाथ कम कर दिया। भगवान ने कहा अब बालक बन गए। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। भगवान ने कहा अब क्या कमी है मैया। मैया ने कहा गले का हार मुकुट उतार दो। भगवान ने माला मुकुट भी उतार दिया। भगवान ने कहा अब तो बालक बन गए। मैया ने कहा नहीं अभी नहीं। भगवान ने कहा तो मैया अब क्या कमी है। मैया ने कहा बच्चा पैदा होता है तब रोता है, तुम्हारे ऐसा टपर टपर बोलता नहीं है। रोता है रो। और जैसे इतना मैया ने कहा
तो सुन बचन सुजाना रोदन उठाना, होए बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन उठाना, होए बालक सुर भूपा। कहने का भाव है और सत्य है, भगवान अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं और कृष्ण जी अपने माता पिता को आज्ञा देते हैं। देखिए कितना अंतर है। यही कृष्ण राम में बहुत अंतर है। कृष्ण जी का जैसे जन्म हुआ तुरंत कृष्ण जी ने आज्ञा दिया और कहा, माता पिता आप हमारा इच्छा नहीं पूरा कर सकते हैं, हमें गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी आज्ञा का पालन करते हैं, राम जी हमारे माता पिता के गोदी में बैठते हैं और इधर कृष्ण भगवान बाप के खोपड़े पर बैठते हैं। बोलो बैठे कि नहीं? जब वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो खोपड़े पर ही तो बैठे। वास्तव में रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में बहुत अंतर है। हाँ, एक चरित्र ऐसा है जो सेम मिलता जुलता है। वह क्या है? भगवान राम ने पहले राक्षसी का वध किया तो भगवान कृष्ण ने भी पहले राक्षसी का वध किया। वह कौन राक्षसी थी? त्रेता युग में राम जी पहले ताड़का को मारा। 3 अक्षर वाली ताड़का नारी थी। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण पूतना को मारा, 3 अक्षर वाली पूतना को, वह भी नारी थी। लेकिन भक्तों थोड़ा फर्क था। क्या? राम जी विश्वामित्र के कहने पर मारा। मानस में दर्शाया गया है कि चले जात मुने देनो दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जब विश्वामित्र बार बार कहा करते थे कि राम दया नहीं करना कि ये नारी है, नारी जान करके ऐसा ना हो कि आप दया कर दें, दया नहीं करना, यह बहुत बड़े दुष्टा है, पापनी है, राम इसे छोड़ना नहीं। तब राम जी क्या करते हैं कि ये कहीं बाण प्राण हर लीन्हा, दिनो जाने तेहने जो पद देना। भगवान कृष्ण ने पूतना को अपने मर्जी से मारा। पूतना अपने स्तन में जहर लगाए थे। भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके अपने मर्जी से पूतना को मारा। इस प्रकार पूतना के बारे में श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में दर्शाया है कि पूतना 1.5 जोजन यानी 6 कोस लंबे चौड़ी थी। और इधर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी दर्शाया है कि ताड़का 6 कोस लंबे चौड़ी थी। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और इधर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी में बहुत बड़ा अंतर था। इनके चरित्र में अंतर था। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा